और चलिए शुरुआत करते हैं कांकेर की बड़ी खबर के साथ, जहां लापता सहायक आरक्षक की तलाश में पुलिस जुट गई है। 3 संदेहियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो कोड़ेकुर से थाना में पदस्थ लापता जवान मनोज नेताम, जो कि 28 अप्रैल के बाद से ही लापता है, ड्यूटी पर पहुंचे थे, लेकिन ड्यूटी के बाद से ही जवान लापता बताए जा रहे हैं। और 2 दिन बाद लावारिस हालत में जवान की मोटरसाइकिल मिली थी। एडिशनल एसपी ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है, पुष्टि भी की है। हालांकि 3 संदेहियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक और जवान जो लापता है और जिसकी तलाश अब तेज कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर प्रदेश की भूपेश सरकार पर निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने कहा कि 146 विकासखंडों में टीकाकरण कैसे शुरू होगा। इसके साथ ही कहा कि सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या सरकार को अलादीन का जादुई चिराग मिला है। तो बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर प्रदेश की भूपेश सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उसके बाद टीकाकरण शुरू हो गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा भी की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनको टीके लगे। लेकिन उससे पहले अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया था कि कैसे टीकाकरण शुरू होगा, क्या प्रदेश सरकार के पास अलादीन का जादुई चिराग हाथ लगा है। इधर जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है, पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाए, ये मांग की गई है। तो लॉकडाउन का समर्थन करते हुए अमित जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन के साथ प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन अभियान कराने की भी उन्होंने मांग की है। तो देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और अमित जोगी जो कि लॉकडाउन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि लॉकडाउन के साथ साथ कम से कम देश में 1 करोड़ 20 लाख टीके की खुराक प्रतिदिन युद्ध स्तर पर लगाई जाए, ताकि अगले 60 दिनों में देश की अधिकांश आबादी को वैक्सीनेटेड कर सकें। साथ ही इस दौरान लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों को अपने फेफड़े और पेट के बीच चुनना न पड़े, इसलिए भारत सरकार को सभी राशन कार्ड धारियों के बैंक अकाउंट्स में 12,000 रुपया नकदी ट्रांसफर कर देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे तो एक बार फिर भारत दुनिया को दिखा देगा कि मुश्किलें कितनी भी कठिन हों, हम उससे उभरे हैं। न केवल उभरे हैं बल्कि और मजबूत बनके उभरे हैं। धन्यवाद साथियों। कोरोना महामारी का प्रभाव पोल्ट्री व्यवसायियों पर भारी पड़ रहा है। लाखों रुपए कर्ज लेकर व्यवसाय कर इन लोगों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। लॉकडाउन की वजह से व्यापार नहीं हो पा रहा तो मार्केट में दाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मुर्गियों को दाना खिलाना तक मुश्किल हो गया है। दाने के अभाव में रोजाना सैकड़ों मुर्गियां भूख से दम तोड़ रही हैं। स्थिति ये है कि मुर्गियों को जिंदा रखने मुर्गी पालक घर में रखे चावल को खिलाने पर मजबूर हैं। पोल्ट्री संचालकों का कहना है कि हजारों मुर्गी पालकों के ऊपर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। अभी पिछले साल के कर्ज से उभर भी नहीं पाए थे कि कोरोना ने एक बार फिर इनके और इनके परिवार को संकट में डाल दिया। परेशानी तो बहुत है। हम लोग पिछले बार भी लॉकडाउन में घाटा खा गए थे, लाखों करोड़ों रुपए घाटा खा थे व्यापारी लोग, सब पोल्ट्री फार्म वाले लोग। इस बार भी स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब दाना भी नहीं मिल पा रहा है मुर्गियों को। मुर्गी 2-2 दिन भूखे रह रहे हैं और मुर्गी मर भी बहुत रहा है इस अभाव में। ऐसी स्थिति हो गई है कि हम लोगों को घर का चावल तक मुर्गी को खिलाना पड़ जा रहा है जिंदा रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामारी का ये महासंकट कई ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जो निराश करती हैं।
एक तरफ लोग अपनों को खोने के गम में डूबे हैं तो वहीं कुछ लोग आपदा को अवसर मानकर कालाबाजारी करने पर भी उतर आए हैं। ऑक्सीमीटर की भारी मांग के चलते इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। ये दोगुने और तिगुने दाम पर बेची जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये वो यंत्र है जिसकी कोरोना काल में सबसे ज्यादा डिमांड है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मापने वाला ये छोटा सा मीटर आज जरूरत बन चुका है, खासतौर पर उन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए जो होम क्वारंटाइन होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर संक्रमितों को अपने ऑक्सीजन लेवल पर सतत निगाह रखने की सलाह देते हैं, जो इस ऑक्सीमीटर के जरिए ही संभव है। जाहिर है ऑक्सीमीटर की डिमांड खासी बढ़ गई है और ऐसे में सक्रिय हुए हैं आपदा में अवसर देखने वाले कालाबाजारी, जो इस छोटी सी मशीन के कई गुना ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। बंसल न्यूज की खास पड़ताल में भी ये बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आई। कितने का ये? 1400 रुपये। और इससे कम वाला का है? नहीं, इसमें 6 महीने का वारंटी है। 1100 रुपये में देख करके या 1200 रुपये में देख के आपको 200 रुपये कम करके बता रहा हूँ। उसे कोई वारंटी भी नहीं रहेगा। 2 दिन में ख़राब हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें 6 महीने की वारंटी है। अगर 6 महीने के अंदर में खराब होता है तो आपको इतना रेट क्यों है? लेकिन इतना मैं रेट तो नहीं है, 500-600 मिल जाता था मार्केट में। मिल जाता था, लेकिन अभी जीवन इंसान के जीवन को है नहीं क्या मार्केट में ना? अभी इसका डिमांड बढ़ गया है भाई। अरे यार क्या क्यों डिमांड क्यों बढ़ा अचानक से? कोरोना पल्स अपना चेक करने के लिए क्या है कैसा स्थिति वही है। 500-600 का ऑक्सीमीटर 3-3 हजार में बेचा जा रहा है और वो भी चाइना कंपनी का, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले इन ऑक्सीमीटर और दूसरी दवाओं की जरूरत नहीं थी, लिहाजा स्टॉकिस्ट के यहाँ ऑक्सीमीटर और ऐसी दवाएं नहीं है। जो ऑक्सीमीटर हम पिछले सीजन में 400-500 रुपये में बेच दिया करते थे, वही ऑक्सीमीटर आज की डेट में 1500-1600 रुपये में बिक रहा है। और कुछ लोग तो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, 2-2 हज़ार में भी बेच रहे हैं। पर हम लोग एक 100-150 रुपये की मार्जिन रख के आज की डेट में 1200-1250 में बेच रहे हैं। तो तब ये 500 रुपये 600 रुपये का माल था। आज वही माल हमको मिल रहा है 1200, 1300, 1350, कई जगह 1400 इस रेट में। तो हम मार्केट में 150 रुपये रख के बेच देते हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल दुकानों में चल रहे कालाबाजारी के बारे में पूछा गया तो वही घिसा पिटा जवाब मिला। रेट तो 500 से 1000 तक रहता है अच्छे कंपनी का। अब ये ब्लैक में कार बेच रहे हो तो बात अलग है, तो इसलिए मैं ड्रग वाले को बोलता हूँ, वो बात करके बताएगा। होम आइसोलेशन में है अगर पेशेंट तो ऑक्सीजन मीटर बहुत ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन लेवल उसका जांच की जा सके। लाइफ सेविंग ड्रग ऑक्सीमीटर वेपोराइजर की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरत है प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए ताकि इस कोरोना के विकट संकट में लोगों को जरूरी चीजों के लिए भटकना न पड़े। वहीं आपदा में अवसर खोजने वाले समाज के दुश्मनों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा किसी की मजबूरी का फायदा न उठाया जाए। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और वहीं आपको बता दें, रायपुर के वैक्सीनेशन केंद्रों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले अंत्योदय कार्डधारियों को टीका लगाने का फैसला लिया है। आज से 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने यहाँ आदेश जारी किया है कि केवल अंत्योदय कार्डधारियों को ही टीका लगेगा। ऐसे में जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें आज की तारीख दे दी गई जिसमें समय और केंद्र का नाम भी लिखा है, ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग केंद्र में पहुंचे हैं, अपने हाथ में ये वो फॉर्म रखे हुए हैं जिसमें इन्हें आज की तारीख दी गई है। क्या इनको समस्या है, किस तरीके की समस्या का ये सामना कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आज आपको टाइम दिया गया है, क्या हुआ, क्या यहाँ पर बताया गया? एक तो सुबह से साइट खुल नहीं रही थी, अचानक से 2 बजे साइट खुली। हमने देखा स्लॉट खाली है तो हमने बुक करा लिया। तो इसमें 5-7 सेंटरों का नाम, एक बीरगांव का खुला हुआ है, एक इधर का अपना कालीबाड़ी का उधर का खुला हुआ है। तो हमने ये लगा तो हमने देखे और खुश हुए, चलो सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन इधर आके देख रहे हैं नहीं तो बोले अंत्योदय लगेगा, तो फिर साइट में रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं चाहिए ना। आदमी तो दूर दूर से भटक के लॉकडाउन में आ रहा है।
आप बताइए क्या बताएं। मैं दो मास्क रुमाल बांध के अपना आया हूँ करके मेडिकल कॉलेज में गया हूँ, तो एक साइड बोलता है कि 45 साल से ज़्यादा में लगेगा, दूसरा पेपर में दिया है कि कोई भी आईडी लेके करवा सकता है, ऑनलाइन नहीं भी कराया है तो स्पॉट पे पहुँच के करवा सकता है। वो अपना क्या बोलते वैक्सीन बोल रहे हैं नहीं लग रहा है। नहीं तो बीपीएल कार्ड लेके गया हूँ तो भी नहीं लग रहा है, बोलते हैं पीला कार्ड चाहिए, अंत्योदय कार्ड चाहिए हमको। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो नई व्यवस्था है उससे दिक्कत आ रही है। कुछ नए लोग भी हैं जो 18 साल के उम्र के आसपास के हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग काफ़ी उत्साहित होकर आए थे, टीका लगेगा, लेकिन यहाँ पर मायूसी हाथ लगी है। क्या बोला जा रहा है, क्या समस्या आई है? बोल रहे हैं कि राशन कार्ड दोगे तो ही टीका लगेगा। हम लोग का 3 से 5 बजे का बुकिंग हुआ था लेकिन मिल नहीं रहा है स्लॉट। वही दिक्कत है, मिल नहीं रहा है स्लॉट। सब बुकिंग को क्या अलॉट हो गया था टाइम? और हाँ 3 से 5 का स्लॉट अलॉट हो गया था, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद मुश्किल हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो व्यवस्था की है, उनका कहना है कि गरीब लोगों को पहले लग जाए। क्या मानते हैं, इससे कुछ ऊंच नीच का फर्क आ जाएगा या ये व्यवस्था से कितने सहमत हैं आप? कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, अमीर हो या गरीब, वैक्सीन तो सभी को ज़रूरत पड़ेगा ही। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होना चाहिए, जिसको बुकिंग पहले मिला उसको पहले करवा लेना चाहिए वैक्सीन। ये जो नई व्यवस्था सरकार की, इससे कितने सहमत? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अमीर गरीब कोटा सिस्टम ये सारे मुझे समझ नहीं आते। हम भी 18 ईयर्स के हैं, वो भी 18 ईयर्स के हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पर आए तो क्या अब लगा पाएंगे, नहीं लगा होगा, क्या उम्मीदें कम है, देखते हैं क्या होता है, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो काफ़ी उम्मीदों के साथ जो लोग पहुँचे थे अपने परिवार के साथ, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे इस पूरी व्यवस्था को लेकर? क्या आपको लगता है कहीं कुछ लूप होल है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है? सर ये मुझे बस इतना ही कहना है कि सर अगर जब हम वोटिंग करते तो सर वोटिंग के टाइम में तो सबको समान वोट गिना जाता है, पर सर जब ये वैक्सीन की बात आ रही तो आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये तो सरासर भेदभाव है। पर सर मुझे एक और बात कहनी कि सर मेरे जो रिश्तेदार जो गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद राजकोट में, सर उन लोग को वैक्सीन लग चुकी है। वहाँ की सरकार इस टाइप का वो कुछ भेदभाव कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि सर वोट सबका आप एक गिनते हो तो वैक्सीन में आप क्यों भेदभाव कर रहे हो? सीधी सी बात। तो कुछ नई तरीके की समस्या है यहाँ पर। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर पहुँचे थे उन्हें काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है। और ऐसे लोगों का क्या होगा, ये इनको जो स्लॉट दिया गया था, क्या ये आगे बढ़ेगा या फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? इस सब सवालों का जवाब सरकार को और प्रशासन को देना होगा। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। और उधर रायपुर में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। दरअसल नगर निगम रायपुर की ओर से कोरोना संक्रमित ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, इन्हें घर पहुंचकर ऑक्सीजन की निःशुल्क सेवा दी जाएगी। इसके साथ ही गरीब परिवारों को निःशुल्क सूखा राशन भी बांटा जाएगा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को 18 दिन पूरे हो चुके हैं और इस लॉकडाउन में लोग परेशान ना हो और कोई भूखा ना सोए, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब ये नगर निगम ने अभियान शुरू किया है, जिसमें राजधानी रायपुर में कोई भूखा नहीं सोएगा। इस ध्येय से करीब 10,000 फूड पैकेट बांटने का लक्ष्य नगर निगम ने लिया। हमारे साथ महापौर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या क्या मदद दे रहे हैं आप, कैसे लोगों तक ये पहुँचाएंगे? देखिए, इस करीब 2 महीने का राशन इसमें है। करीब चावल, दाल, तेल, आटा, मसाले, प्याज, आलू, 2 महीने का राशन कंप्लीट इसमें पूरा कंप्लीट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरीके से लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ता गया, तो जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं राशन की समस्या खड़ी हुई है। हम जैसी बेड से और ऑक्सीजन बेड से जैसे ही हम फ्री हुए तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई राशन की। लगातार हमारे पास फ़ोन आने लगे, तो मात्र 3 दिन में इसको हमने पूरी तैयारी हमने की है। 3 दिन में 10,000 फूड पैकेट दिन और रात काम करके हमने करवाया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल से वाकई में जो ज़रूरतमंद है, यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोएगा, ये हमारा ध्येय है। और ये जो अंतिम व्यक्ति तक, जो बहुत गरीब है, वहाँ तक के हमारा ये राशन पहुँचेगा। और कुछ सुविधाएं दे रहे हैं खाने के अलावा, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, एक और आज हमने 2 और चालू की है। एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिन लोग अपने घर पे आराम कर रहे हैं, जिनको कोविड है मगर कई बार उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स में वो फ़ोन करके हमारा जो ऑक्सीजन कंटेनर है वो बुलवा के अपने घर पे रख सकते हैं, हम उनका वहाँ पर इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने तीसरा जो है एम्बुलेंस चालू की है। फ्री में जो हमको फ़ोन करेगा, फ्री में हम एम्बुलेंस भेजेंगे, चाहे उसको घर ले जाना हो, चाहे उसको शमशान घाट ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो, हम फ्री में एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे।
तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नगर निगम मैदान में उतर चुका है। उसकी कोशिश ये है कि पहले तो कोई भूखा ना सोए, दूसरा ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की कमी ना हो। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। कोरोना से चल रही इस भयानक जंग में कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जो काफी कठिन परिस्थितियों में भी पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है जगदलपुर की महिला स्वास्थ्य कर्मी लीना सेंदुर, जो पिछले 10 दिनों से शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर 8 से 10 घंटे पीपीई किट पहनकर बाहर घूमने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट कर रही हैं। इसी कमरों में भी पीपीई किट, एसी कमरों में भी वो पीपीई किट पहनकर काम करना मुश्किल होता है उनके लिए, लेकिन ऐसी भरी दोपहर में चौक चौराहों पर पीपीई किट में काम करना कितना कठिन होगा समझा जा सकता है। बस्तर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब चौक चौराहों पर भी कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप ये देखिए, बीते लगभग 10 दिनों से ये महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं, आप जो देख रहे हैं। तेज़ धूप है, सुबह 11 बजे से ये टेस्ट शुरू होता है, शाम 5 बजे तक, कभी कभी 7 बजे तक भी टेस्ट करना पड़ता है। तपते हुए जगह पर खड़े होकर पीपीई किट पहनकर ये लगातार बीते 10 दिनों से टेस्ट कर रही हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैडम, आपका परिचय बता देंगे? मेरा नाम श्रीमती लीना सेंदूर है। अच्छा, आप कब से टेस्ट कर रही हैं? और पीपीई किट पहनकर एसी हॉस्पिटल में जो है करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में आप इतनी दोपहर में धूप में खड़े होकर टेस्ट कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है ऐसा? मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। और ये तो अपने यहाँ भी तो विभागीय काम है, तो सभी को करना है। हमारी जगह कोई और होता तो भी करते। किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? किस तरीके से यहाँ पर जब लोग आते हैं तो परेशानी भी होती है आप लोगों को? सबसे पहले तो संक्रमण के बचाने के लिए सबसे उचित काम यही है कि हम अपना टेस्ट कराएं, चाहे संक्रमण हमको साइनम सिम्टम आए या ना आए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से पता चल सकता है कि हमको कोरोना है कि नहीं है। जब तक हमारी टेस्टिंग नहीं होगी पता नहीं चलेगा। कितने देर खड़े रहती हैं आप? सुबह कितने बजे शुरू होता है और शाम कब तक चलता है ये टेस्ट? 10:30 से 5 बजे तक। एक दिन में लगभग कितने लोगों का टेस्ट करते हैं? 200 से 250 के बीच। सर, ये किसी एक की समस्या नहीं है, सारे देश की समस्या है। किसी न किसी को तो ये अभियान मेरे पार्टिकुलर व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे देश का है, इसलिए हमको सबको संलग्न ही होना पड़ेगा। तो देखिए कि कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि ये देश की समस्या है और इस समस्या को हमको सबको मिलकर जो है हराना है। यही वजह है कि लगभग सुबह 10:30 बजे से ये टेस्ट शुरू होता है और शाम 5 बजे तक, 7 बजे तक कभी कभी ये टेस्ट चलता है। और पूरी धूप में ये महिला स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर खड़ी होकर लोगों की रोज़ टेस्ट कर रही हैं, और एक दिन में लगभग 200 से 250 जो लोग आते हैं उनका टेस्ट होता है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीये, बंसल न्यूज़।